नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श कुमावत आप सभी का राजस्थान क्लासेस पर बहुत बहुत वेलकम करता हूं। आइए दोस्तों, आज के जो क्वेश्चन होने वाले हैं ये पूरे 50 क्वेश्चन तो नहीं होंगे, लेकिन जो भी होंगे शानदार होंगे, जानदार होंगे। और दोस्तों ये राजस्थान जीके के अपडेटेड जीके के क्वेश्चन है और पुरानी भर्ती परीक्षाओं में, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित है। तो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और आपसे निवेदन रहेगा कि आप इस क्लास को पूरा जरूर देखेंगे और पूरा देखने के बाद आप कमेंट जरूर करना कि सर मेरे आज इतने प्रश्न सही हुए हैं। सुपरफास्ट करेंगे, 12 मिनट के भीतर अपनी आज की क्लास कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, बाकी आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। ग्रुप के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, टेलीग्राम के हो चाहे इसके व्हाट्सएप के हो। चलिए, निम्न में से किस शहर में सवाई जयसिंह द्वितीय ने वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया? देखो साहब, दिल्ली में करवाया था, जयपुर में भी करवाया था। आप कहेंगे सर आगरा में नहीं करवाया, उज्जैन में भी करवाया, तो आगरा में नहीं करवाया, यानी कि ऑप्शन बी आप सभी का सही आंसर होगा यहाँ पे। हालांकि कितनी जगहों पे करवाया था इन्होंने? 5 जगहों पर करवाया था दोस्तों, याद रखना। ठीक है, मथुरा और वाराणसी में। 1733 ईस्वी में जीज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित है, इसके लेखक की बात करें तो इसके लेखक थे जयपुर के सवाई जय सिंह। दोस्तों ऑप्शन सी आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की अगर हम बात करें तो अगला सवाल है कि 18वीं शताब्दी के किस राजपूत राजा द्वारा विधवा पुनर्विवाह हेतु नियम बनाने के प्रयत्न किए गए थे? तो याद रखना, सवाई जय सिंह के द्वारा प्रयत्न किए गए थे। और अगला सवाल है, चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया, किस उपलक्ष्य में करवाया? 1437 में दोस्तों सारंगपुर का युद्ध हुआ था। ठीक है, और बहादुर शाह और इनके कुंभा के मध्य। तो कुंभा ने विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया था 1440 से 48 के मध्य। ठीक है, अगला सवाल है, राजपूताना की निम्नलिखित रियासतों ने 1817-18 ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि पर हस्ताक्षर किए थे? किसने करे थे 17-18 में? तो ये बात अगर देखें अपन तो अच्छा, काल क्रमानुसार करना है क्या? पहले 17 और 18, मतलब 1817 और 1818 में पहले किसने किया था भैया? पहले तो करौली ने किया, उसके बाद में कोटा ने किया, उसके बाद में आपके जोधपुर ने, उसके बाद में उदयपुर ने, उदयपुर से भीम सिंह ने करा था। तो दोस्तों कुल मिला के ऑप्शन डी को अपन लॉक कर देंगे। अगला सवाल है, डाकनिया प्रथा पर रोक सर्वप्रथम किस राज्य द्वारा लगाई गई थी? तो डाकनिया प्रथा की रोक जो है ना सबसे पहले उदयपुर राज्य से लगाई गई थी। और अगला सवाल है, जागती ज्योत पत्रिका जो है इसका प्रकाशन किस संस्थान के द्वारा किया जाता है? दोस्तों इसका आंसर आपको देना है। उम्मीद करूंगा कि आप इसका आंसर जरूर देंगे। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के द्वारा। और ये अकेडमी कहाँ पे है दोस्तों? बीकानेर के अंदर स्थित है। ये बातें भी आप याद रखेंगे हो सके तो, क्योंकि एग्जाम में इसका तो कई बारों सवाल पूछा गया। पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर के अलावा राजस्थान ब्रह्मा जी का दूसरा मंदिर कहाँ पे? फिर मैं आपसे बात करूँ तीसरा कहाँ पे? देखो, पुष्कर में ब्रह्मा जी मंदिर, इसके अलावा जो है आसोत्रा में मंदिर है, एक जो है ना आपके छींच में भी है, छींच जो कि बांसवाड़ा में पड़ता है, वहाँ पर भी है मंदिर। तो 3 जगह जो है राजस्थान में ब्रह्मा जी के मंदिर है। किराड़ू के मंदिर किस जिले में स्थित है दोस्तों बताइए? आपका आंसर आएगा सर बाड़मेर में। अच्छा, इमामुद्दीन को किस कला के लिए 1986 में यहाँ पे सोमेश्वर भगवान शिव का मंदिर भी है? ठीक है, और देखो इमामुद्दीन को किस कला के लिए 1986 में पद्मश्री का पुरस्कार भी दिया था? तो यहाँ पे अगर बात करें तो उस्ता कला के लिए। और उस्ता कला कहाँ की पॉपुलर है? आप कहेंगे सर बीकानेर की पॉपुलर है। अच्छा, क्या है ये उस्ता कला? ऊँट की खाल पर बनाए जाने वाले चित्रण को उस्ता कला कहा जाता है। बाड़मेर प्रिंट किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो बाड़मेर प्रिंट की बात करें तो अजरक के नाम से जाना जाता है। पिछवाई नाथ द्वारा की पॉपुलर है। फड़ जो है शाहपुरा भी, शाहपुरा की पॉपुलर, अब तो शाहपुरा अलग जिला बन गया। बादला जोधपुर का पॉपुलर है। छोटी तीज का त्यौहार हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह में मनाया जाता है? तो छोटी तीज का त्यौहार दोस्तों श्रावण महीने में मनाया जाता है। ऑप्शन बी जो है आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। जैसे कि अब श्रावण लगा है तो अब मनाया जाएगा। जल झूलनी एकादशी कब मनाई जाती है? तो दोस्तों याद रखना, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जल झूलनी एकादशी मनाई जाती है। ऑप्शन डी को लॉक कर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो रबाब की बात करें दोस्तों, देखिए खड़ताल सुशील वाद्य नहीं है, खड़ताल तत्वाद्य। बांकिया घन वाद्य नहीं है, बांकिया सुशील वाद्य। डेरू सुशील वाद्य नहीं है, डेरू घन वाद्य है। तो रबाब तत्वाद्य बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे ऑप्शन बी को लॉक कर देंगे। अगला सवाल है, गीदड़ नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से बताइए? गीदड़ नृत्य का संबंध कौन से क्षेत्र से? तो दोस्तों गीदड़ चंग है ना, और ढप है ना, ये कच्ची घोड़ी, ये सभी कहाँ के हैं चारों?
बोले सर चारों शेखावटी के पॉपुलर है। अच्छा, निम्न में से कौन सा मेव लोक नृत्य है जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं, या फिर यूँ कह लीजिएगा युगल नृत्य है? तो दोस्तों याद रखना रणबाजा है ना, रणबाजा, ऑप्शन डी को लॉक कर देंगे। ये कहाँ का है? अलवर साइड का पॉपुलर है दोस्तों। कहाँ का? अलवर साइड का। अगला सवाल है, गलत युग्म को चुनना है। और देखो साहब, बादली किसने लिखा था? चंद्र प्रकाश देवल ने लिखा। क्या ये सही बात है? नहीं साहब, बादली गलत है। हाँ, ये बिरकाली ने लिखा था, चंद्रवीर बिरकाली ने लिखा था। राधा सत्यप्रकाश जोशी ने लिखा। मेघमाल सुमेर सिंह शेखावत ने लिखा। बाथों में भूगोल हरीश बदाणी ने लिखा। तो कुल मिला के ऑप्शन ए है जो असंगत था। अचलदास खींचीरी वचनिका से कहाँ का इतिहास मुख्य रूप से ज्ञात होता है? तो भाई अचलदास खींची थे कहाँ के? गागरोन के, तो वहीं का आएगा, स्वाभाविक सी बात है कि नहीं। नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, तो पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कच्ची घोड़ी, जो ये पैटर्न बनाने की कला पर आधारित है, पैटर्न बनाने की कला पर आधारित है और शेखावटी का पॉपुलर है और व्यावसायिक नहीं क्षेत्रीय नृत्य है। अगला सवाल है, वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो वालर नृत्य भैया गरासियों के द्वारा किया जाता है। एक तो ये बिना वाद्य यंत्र के बजाया जाता है, और दूसरी जो बात यह है कि इसे गरासियों की घूमर भी कहा जाता है। ठीक है। राज्य में कृषि ड्रेनेज अनुसंधान परियोजना किस देश के सहयोग से चलाई जा रही है? तो याद रखना कनाडा के सहयोग से चलाई जा रही है। 2011 के दशक में राजस्थान राज्य में महिला साक्षरता में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों याद रखना डूंगरपुर जिला है। ऑप्शन ए आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। बड़ा अच्छा सवाल भी था। और अगला सवाल की अगर हम बात करें तो अगला सवाल है कि राजस्थान राज्य के किस संभाग की जनसंख्या न्यूनतम है? देखो, आपको अभी तक जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे जनसंख्या से रिलेटेड पूछे जाएंगे 2011 की जनगणना के अनुसार, और अगर बात करें तो 33 जिलों पर आधारित ही पूछे जाएंगे जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि इसका वापस से जो है फिर करना पड़ेगा, है ना, अलग से इसका अगर हम बात करें काउंटिंग वगैरह, तो ऐसा होगा नहीं और संभव भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कोटा ही आपका राइट आंसर होगा। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला जैसलमेर हो जाएगा दोस्तों। राज्य की कितनी प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है? तो लगभग 74 पॉइंट जो है वो 75 को अपन लॉक कर देंगे, ऑप्शन सी को। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कितने प्रतिशत महिलाएं प्रशिक्षित है या शिक्षित है? तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें तो 52.1% को लॉक कर देंगे, ऑप्शन ए को। बड़ा शानदार लाजवाब सवाल भी था। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि कालबेलिया नहीं, राजस्थान का अणु शक्ति गृह किस देश की सहायता से स्थापित किया गया? जो कि दोस्तों ये कहाँ पे? रावतभाटा में किया गया है क्या? 27 का राइट आंसर, कनाडा को लॉक कर देंगे, ऑप्शन ए आप सभी का सही आंसर होगा। कालबेलिया स्कूल ऑफ डांस कहाँ स्थापित किया है दोस्तों? ये तो भैया जयपुर में स्थापित हुआ है कालबेलिया स्कूल ऑफ डांस। कालबेलिया नृत्य को बढ़ावा देने के लिए, प्रशिक्षण प्राप्त करवाने के लिए इसको जो है स्थापित किया। ठीक है, अगला सवाल देखिए, एक संस्था जो लघु उद्योगों शिल्पकारों को उचित कीमत पर कच्चा माल उनके उत्पादों के विपणन के लिए सुविधाएं प्रदान करता है और प्रदर्शनी और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है या करती है, तो वो संस्थान कौन सी है? दोस्तों वो संस्थान है राजसीको, है ना, राजसीको। तो याद रखना दोस्तों, इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट सवाल है ये। और अगला सवाल है 1978 में राजकौन की स्थापना का उद्देश्य क्या था? हालांकि राजकौन जो है इसका उद्देश्य आपसे पूछा है, और 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। लघु उद्यमियों को विपणन, प्रबंधकीय और तकनीकी मदद प्रदान करना, ये इसका मुख्य और मेन पर्पज है। अगला सवाल, 18 जुलाई 2012 को किस राज्य में तंबाकू युक्त गुटखे पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो दोस्तों लगाया गया था, हालांकि वो सक्सेस हुआ या नहीं हुआ, या फिर इससे ज़्यादा ही बढ़ा, वो क्या बता, लेकिन ऑप्शन बी यहाँ पे आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। कू किससे संबंधित है दोस्तों बताइए? आप कहेंगे सर कू जो है ना, ये भील जनजाति का घर जो है उसे कू कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, भील जनजाति के घर को क्या कहा जाता है? कू कहा जाता है। ऑप्शन बी नहीं बल्कि ऑप्शन सी जो है आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि निम्नलिखित युगों में से असुमेलित युग्म आपको बताना है।
बताइए दोस्तों क्या होगा राइट आंसर। क्षेत्रों के नाम खनिज दे रखा है। देखो तलवाड़ा, लीलवानी और काला खूंटा जो है ना ये मैंगनीज के लिए पॉपुलर है। मोरिजा, डाबला और नीमला लोएस के लिए पॉपुलर है, ठीक बात है, जो जयपुर साइड में। डाबला, मंगला, ऐश्वर्या और रागेश्वरी जिप्सम उत्पादन के लिए नहीं है। और पलाना, खारिज, छानेरी कोयला के लिए माना जाता है। मंगला, ऐश्वर्या, रागेश्वरी ये तेल के कुएं या फिर तेल के भंडार यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं दोस्तों। क्या? तेल के भंडार। तो याद रख लेना, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे अपन। अगला सवाल है गलत युग्म को आपको पहचानना है। बताइए कि यूरेनियम की बात करें तो इसकी खान कहाँ पे है? कुराड़िया में। क्या ये ठीक बात है? बिल्कुल सही है। तांबड़ा राजमहल में मिलता है, गुलाबी संगमर बाबरमहल में मिलता है, और जिप्सम जो है पलाना में नहीं मिलता। जिप्सम तो भैया बीकानेर में, जैसे नागौर में है, जैसे जोधपुर में है, सॉरी जैसलमेर में है ना, तो ये यहाँ पे मिलेंगे आपको। और सुमेलित आपको करना है। यहाँ पे भी अगर देखा जाए दोस्तों तो बड़ा शानदार सवाल है। हम करेंगे ऑप्शन ए को। सीसा और जस्ता उदयपुर, ठीक है, सीसा और जस्ता उदयपुर आएगा। अब्रक की बात करें भीलवाड़ा आएगा। चलो सी में 2 कहीं आ रहा है तो ऑप्शन 1 में ही आ रहा है, देख लो सब। जिप्सम की बात करें अपन करेंगे भैया, अच्छा नागौर करेंगे अभी के लिए जिप्सम, ठीक है। लिग्नाइट कोयले की बात करें तो अपन करेंगे बीकानेर। हो गया ना क्लियर? ऑप्शन ए को अपन लॉक कर देंगे। बेहतरीन सवाल था, अच्छा सवाल था। अब मैं आपसे एक सवाल करूंगा कि आपको इसके नोट्स डाउनलोड करने मानो कि, है ना। इसका दोस्तों देखो 35 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देखिए आपके कितने प्रश्न सही हुए वो तो आप बताएंगे, लेकिन आपको मैं इस वीडियो में साथ में ये भी बताने वाला हूँ कि आप जो है नोट्स कैसे डाउनलोड करें, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। राजस्थान क्लासेज आपको गूगल में जाना है, पहले तो गूगल क्रोम में जाके राजस्थान क्लासेज टाइप करना है, ठीक है। आपकी अपनी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ये देखो, है ना, ये वेबसाइट है। यहाँ पे क्लिक करो वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। आपको जिसकी भी आवश्यकता हो, पशु परीक्षर की हो या फिर आपको सीईटी के नोट्स की आवश्यकता हो या अन्य किसी नोट्स की आवश्यकता हो, ये देखो पशु परीक्षर हो गया जैसे, तो यहाँ से ये अलाउ ज़रूर कर लेना, है ना। ओके, अब देखो कि ये पशु परीक्षर के आपको 25 मॉडल पेपर फ्री मिलेंगे यहाँ पे। ये पशु परीक्षर का फ्री कोर्स है कंप्लीट, ये यहाँ से भी दें। और राजस्थान जीके के देखो, राजस्थान जीके की अगर बात करें, नवीनतम राजस्थान जीके यहाँ से मिलेगा आपको। ये देखो ये सारी पीडीएफ जो नोट्स वाइज दे रखे हैं ना, आप ज़रूर इसको जो है टॉपिक वाइज दे रखे हैं, ज़रूर डाउनलोड करें और अच्छे से पढ़ें। मैं कहूँगा कि ये देखो अब इसमें आपको मिल जाएंगे, सारे के सारे नोट्स मिलेंगे, ठीक है। ये देखो, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई शुल्क नहीं है। देखो मंदिर है, भाषाएं, बोलियाँ हैं, 200 200 250 प्रश्न हर पीडीएफ के हैं। अब देखो डाउनलोड पे आप क्लिक करोगे ना तो सीधी डाउनलोड हो जाएगी। अब ये देखो, ये देखिए 200 प्रश्न मंदिरों के। और प्रश्न कैसे मिलेंगे? ये ऐसे प्रश्न मिलेंगे, कितने शानदार तरीके से, जो कि अगर बात करें तो टाइप किए हुए हैं। अगर आप कहेंगे तो इसकी मैं क्लासेस भी ले लूँगा। तो आपको इतने जो है निःशुल्क नोट्स अगर मिल रहे हैं तो आपको डाउनलोड करना चाहिए, जहाँ तक मैं मानता हूँ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपन अगली नई क्लास में। ये नोट्स डाउनलोड ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ में क्लास को साझा ज़रूर करें। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली क्लास में। शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम।